अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका फेसबुक पेज या फिर फेसबुक प्रोफाइल मोनिटाइज हो चुका है, अब आपको पे आउट अकाउंट का सेटअप करना है तो ये गलती कभी भी नहीं करना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाजों में समझाऊंगा कि आप किस तरह से अपने फेसबुक पेज का या फिर फेसबुक प्रोफाइल का पे आउट अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। काफी दोस्त गलती कर बैठते हैं, कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके पे आउट अकाउंट में इशू आ जाता है, उनकी जो प्रोफाइल होती है वो डीमोनिटाइज हो जाती है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। आज मेरे पास एक अकाउंट आया है जो मोनिटाइज हो चुका है, अब उसका हम करेंगे पे आउट अकाउंट सेटअप। तो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाजों में हम कवर करेंगे। सब चीजें मैं आपको दुरुस्त समझाऊंगा कि किस तरह से क्या सेटिंग ऑन रखनी है, क्या ऑफ रखनी है, एड्रेस क्या लगाना है, और जो डिजिटल आजकल एक डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है वो क्या लगाना है, सारी चीजें समझाऊंगा। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, जब आपका फेसबुक पेज या फिर आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल होती है मोनिटाइज होती है तो $10 मिनिमम आपकी अर्निंग होगी, तब जाके आपका जो फेसबुक का पे आउट अकाउंट सेटअप आप वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, पहले आपका फेसबुक जो कंटेंट मोनिटाइजेशन टूल है वो आपको मिल जाएगा। वो आपको सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो आप अप्रूव कर देंगे कि ठीक है हम कंटेंट मोनिटाइजेशन टूल को सेटअप करते हैं। मगर वहां पे डायरेक्टली आप अपना पे आउट अकाउंट सेटअप नहीं कर सकते जब तक आपकी अर्निंग $10 नहीं हो जाती। इसलिए आपकी मिनिमम कम से कम $10 अर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका फिर जो पे आउट अकाउंट सेटअप है वो जाके लगता है। ठीक है, मैं सऊदी अरबिया में रहता हूं, मैं सऊदी अरबिया का बताऊंगा कि किस तरह से ये सेटअप करना है, कौन सा बैंक अकाउंट लगाना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, किसी भी कंट्री से हैं, ये वीडियो सब के लिए है। सब लोग ये वीडियो देखें। ये चीजें जो इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा आगे चल के, अब स्क्रीन में चलेंगे, वहां पे मैं अकाउंट सेटअप करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ये सारी चीजें उसी तरह से सेम फॉलो करनी है जिस तरह से मैं करूंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे फिर मैं आगे प्रोसेस करता हूं, बताता हूं कौन सी सेटिंग ऑफ करनी है, कौन सी ऑन करनी है, बैंक अकाउंट कैसे सेटअप करना है, पेपाल लगाना है, बैंक अकाउंट लगाना है। सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में। अच्छा दोस्तों, अब हम मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या सेटिंग करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, ये देखें प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें ये मोनिटाइज वाला सेक्शन है, मोनिटाइज वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो मेरी अर्निंग हुई है इस प्रोफाइल की $32 समथिंग हुई है। ये कह रहे हैं कि एक्सपायरिंग ऑन मई 20 में। ठीक है, अभी 2 महीने के बाद ये मेरी अर्निंग एक्सपायर हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे अपना सेटअप अकाउंट नहीं लगाता। तो सेटअप अकाउंट, पे आउट अकाउंट लगाने के लिए ये जो सेटअप का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमसे ये पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। उसके बाद नीचे जो होगा हमारा कंट्री जो होगा हमारा, वो हमसे कंट्री भी पूछा जाएगा। तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं आपको जहन में बात बिठाएं कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सही से लगानी है। ऐसा होता है यहाँ पे फेसबुक के जो पे आउट अकाउंट में आप जो चीज़ एक दफ़ा लगा दें दोबारा वो चीज़ फिर चेंज नहीं होती, फिर बंदा परेशान हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है, देख लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। ऊपर कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नीचे जो हमारा है जो
बिजनेस टाइप और इंडिविजुअल हमारे पास सेलेक्ट है, तो आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। नेम वगैरह होगा आपका, जितनी भी डिटेल होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद प्राइमरी एड्रेस, आपसे डेट ऑफ बर्थ के नीचे आपसे प्राइमरी एड्रेस पूछेगा, तो आपको प्राइमरी एड्रेस जो भी है आपकी वो एड्रेस यहाँ पे लिख देनी है। आपको जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, कंट्री के बाद आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आपको लगा देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी है, कोई भी शहर है, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस लगाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस लगाता हूँ। जस्ट अ मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जद्दा सिटी। ठीक है, जो भी मेरी यहाँ पे मतलब एड्रेस है, जहाँ पे भी रहते हैं, कोई भी सिटी है आपका, तो आप वो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कोई भी एड्रेस यहाँ से उठा लेता हूँ जिस एड्रेस में मैं रहता हूँ अभी। ठीक है, तो वो एड्रेस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, स्ट्रीट वगैरह जितनी भी है, तो सारी की सारी चीज़ें, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देनी है, एड्रेस लिख देनी है। एड्रेस लिखने के बाद आपको नीचे सिटी का ऑप्शन देगा, तो आपको सिटी लिख देना है जिस सिटी से आप हैं। उसके बाद जो आपका नीचे सिटी के बाद आपका ऑप्शन आता है एक स्टेट प्रोविंस। ठीक है, स्टेट प्रोविंस के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जो भी आप जिस भी स्टेट प्रोविंस में रहते हैं, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं मक्का में रहता हूँ, तो जिद्दा में रहता हूँ, मगर जिद्दा जो प्रोविंस आता है वो मक्का के प्रोविंस में आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो जिप और पोस्टल कोड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जिप और जो पोस्टल कोड होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जिप कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है हमारा, वो मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। आप अपना मोबाइल उठाएं, मोबाइल में कोई भी आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है जद्दा। जिस भी आप सिटी में रहते हैं उसका नाम लिखें, उसके बाद लिख दें पोस्टल कोड। ठीक है, तो पोस्टल कोड की आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, तो आपको वो पोस्टल कोड जो लिस्ट आपको गूगल से मिलती है वहाँ से कोई भी एक यहाँ आप अपना पोस्टल कोड लगा सकते हैं। पोस्टल कोड लगाने के बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए वो यहाँ पे नीचे फिर वो लिख दें। तो मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो ईमेल है आपकी वो ईमेल यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, जो ईमेल आपकी फेसबुक पे लगी हुई है वो ईमेल आप यहाँ पे लगा दें। जो मेरी ईमेल लगी हुई है मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ। ईमेल लगाने के बाद क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हैं वीडियो को ख्याल से देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ईमेल लिखने के बाद नीचे आपसे पूछेगा टैक्स नंबर, पूछेगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर लिख सकते हैं। आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो वो इकामा नंबर वगैरह लिखना है। अगर आप अपने कंट्री में रहते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने कंट्री में रहते हैं तो आप अपना जो हमारा नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड भी हम बोलते हैं, वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सही से लिख देना है, उसका कोई भी जो नंबर है चेंज नहीं करना। अगर नंबर आप गलत यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको फिर आगे से पे आउट में मसला आपके लिए बन सकता है। उसके नीचे ये VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको यहाँ पे कुछ भी ना लिखे। ठीक है, उसके बाद नीचे ये जो टिक मार्क है यहाँ पे चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट, दूसरा लिंक पेपाल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंक बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, नेम आ जाएगा, बैंक की कंट्री तो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर दिया था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह आएगा, और उसके नीचे आप देखें यहाँ पे ऑप्शन हमारा आ जाता है IBN नंबर का।
बैंक का आप अपना IBAN नंबर यहाँ पे यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। IBAN नंबर जो सऊदी अरबिया का होता है वो SA से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान का PK से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपका कोई भी IBAN नंबर है वो आप कॉपी कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सब्र करें। IBAN नंबर मैंने कॉपी कर दिया, ऊपर भी मैंने पेस्ट कर दिया। फिर नीचे कंफर्म IBAN का यहाँ पे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो जो ऊपर हमने IBAN नंबर लिखा है वही IBAN नंबर हम फिर नीचे भी लिख देंगे। लिखने के बाद आपको फिर से चेक करना है कहीं पे आपकी कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। अगर मिस्टेक है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। IBAN नंबर लिखने के बाद ये जो नीचे ऑप्शन है लिंक पे आउट मेथड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। लिंक पे आउट मेथड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे टैक्स एड टैक्स इन्फो का पेज हमारे पास ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन हमसे पूछते हैं, थोड़ी सी डिटेल है ये, सही से देखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। लॉग आउट होने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। आपको कंटिन्यू एज जो आपका नाम होगा क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके जो भी नाम है आपका कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है, तो हम फिर से इसको कंटिन्यू एज आपका जो नेम होगा वो कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इस सबसे ऊपर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ है हमारा, क्योंकि पहले हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था। उसके नीचे देखें आप दूसरा ऑप्शन, आर यू US सिटीजन आर परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर US रेजिडेंट। ये कह रहा है कि आप US के रेजिडेंट हैं तो आपको ये नो कर देना है। नो करने के बाद ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, आर यू एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन आर एज अ फेलो थ्रू इंटेंटी ऑफ एनी ऑफ द पेमेंट्स यू आर रिसीविंग। तो आप यहाँ पे भी नो कर दें। नो करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पे नेम जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, वो आप चेक करें। चेक करने के बाद नीचे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप यहाँ पे जिस कंट्री से हैं, फॉर एग्जांपल जिस कंट्री का आपने पे आउट अकाउंट लगाया है वो कंट्री यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरबिया का कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सऊदी अरबिया सर्च करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आई हैव अच्छा, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको आप इग्नोर कर दें। उसके बाद आप कर दें नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जितनी भी आपकी एड्रेस होगी वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। पहले तो हमने एड्रेस लिखी थी, सिटी वगैरह सारी चीज़ें हमने चेक करनी है, वो सेम एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारी डिटेल वगैरह हमने जो भी लिखी है वो शो हो जाएगी। फिर हमें वो देखनी है, चेक करनी है। चेक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पे देखें, प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू योर सर्विसेज, लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर will be physically performed, 0% of services will be physically performed inside the United States, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है 100% ऑफ द सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। 3 नंबर पे ऑप्शन जो आ रहा है वो सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको 0% वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद क्लेम ऑफ योर टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स, तो यहाँ पे आपको कंट्री सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर देना है। जो कंट्री आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर दें, ठीक है। मैं सऊदी अरबिया का ये अकाउंट पे आउट अकाउंट लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर दूंगा।
तो यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है इनका फॉर्म मैं देख लूँगा। फॉर्म देखने के बाद फिर मैं इसको आगे से नेक्स्ट प्रोसेस कर देता हूँ। आई क्लैरिटी दैट आई हैव द कैपेसिटी ऑफ द साइन द पर्सन आइडेंटिफाइड लाइन। अच्छा, ये ऑप्शन आपको टिक मार्क कर देना है। यहाँ पे आपको जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे सिग्नेचर वाले जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है, जो आपका नाम है वो लिख देना है। उसके बाद डेट शो हो जाएगी आपकी, किस डेट को इनके साथ एग्रीमेंट हो रही है। फिर आपको कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कुछ यहाँ पे एक नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हमने फिल की हैं, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेनी है। देखने के बाद फिर हमें क्या करना है आगे से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जस्ट सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट फॉर्म के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जितनी भी डिटेल है तो डिटेल हमारी यहाँ पे शो हो गई है। तो अब आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, डन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखें ये प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे सक्सेसफुली एडिट पे आउट अकाउंट का ऑप्शन हमारे पास शो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आपका जो पे आउट अकाउंट था वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें योर पे आउट अकाउंट वाज रिसेंटली अपडेटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, योर अर्निंग आर ऑन होल्ड। ये 5 दिन में आपकी जो पे आउट अकाउंट होगा वो अपडेट हो जाएगा। इस तरह का एरर आपके पास भी शो हो सकता है, वो 5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो एरर होगा आपका वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।